रिश्ते बना ले, कमा ले जिंदगी में, पैसे कमाएगा, घंटा कुछ नहीं कमाएगा भी, कमाएगा भी। गढ़वाली लड़कियां पहाड़ से गायब हो गई हैं, क्या ये उसी का हिस्सा है? गढ़वाली लड़की है और उसका रेट तय कर रहे हैं ये लोग। कुछ हमारे यूपीडी के भाई हैं जो इस पे लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम ऋषिकेश शहर में देख ही रहे हैं कि रियल एस्टेट के जो कारोबारी हैं, जिनको लेकर बहुत सारा शहर में माहौल खराब हो चुका है। कुछ का कहना है कि रियल एस्टेट के कारोबारी सही है, कुछ का कहना है कि लड़की सही है। तो ये जो माहौल बनता जा रहा है, इसको लेकर बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। उसी घटनाक्रम को देखते हुए आज कुछ चीजें जो है आपके समक्ष, आपके सामने, जनता के सामने इसलिए लाई जा रही है ताकि जनता भी एक निर्णय ले सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहले कि जैसे कि आप 2025 में आपने एक एफआईआर कराई थी, उसमें आपने एक इल्जाम लगाया था कि आपको यहाँ के जो बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी हैं उनके आगे परोसा जा रहा है, उनके आगे आपको धकेला जा रहा है, ऐसे आपने कुछ इल्जाम लगाए थे। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कैसे इसको प्रूव करोगे सही है? देखिए, जो चीजें आप बता रहे हैं ये चीजें अभी हवा में है, क्या इसके कोई प्रमाण है आपके पास या खाली बातों बातों में और लिखित में ये चीजें हैं? नहीं, मेरे पास सारे सबूत है इसके। क्या प्रमाण है? प्रमाण मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं ताकि जनता को पता चल सके और जनता सही निर्णय ले सके, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है समाज में अराजकता फैला रही हैं। कुछ लोग किसी को सही कह रहे हैं, कुछ किसी को सही कह रहे हैं। जनता जनार्दन बहुत बड़ी चीज है, जिनके सामने ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप अगर कुछ है ऐसी चीज तो आप मेरे को बताओ। मैं दिखा देती हूँ आपको। अभी क्या है आपके पास? मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, आप ये सुनिए। किसकी है ये रिकॉर्डिंग? कहाँ से कहाँ पहुंच रहे, पर तू भी गाड़ में वाली शक 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 मर जाएगी। शक में बता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ मर जाएगी। रिश्ते बना ले, कमा ले जिंदगी में, पैसे कमाएगा, घंटा कुछ नहीं कमाएगा भी। शिवांश गुप्ता बिना शादी किए कहाँ से कहाँ पहुंचे, मानव से रिश्ता जुड़ लिया सबसे दोबारा। सुनील शाह को कहाँ से कहाँ ले गया, पर तू भूल रही शक में मर जाएगी। नजर उठवाने से कर सकते नहीं, हिमांशु शंकर से तू सिर्फ शक कर सकती है। कुछ और भी है आपके पास इससे रिलेटेड बहुत कुछ है, जिसमें आप प्रॉपर वे सुनिए। में पता चल सके कि क्या है? बहुत कुछ है, आप सुनिए। भेजो सुनते रहो, किसका लोकल बात तो यहाँ भेजेगा वो। हाँ वो तो यहाँ पे आओ, कह रहा मेरी 7,000 पड़ेंगे 200। हाँ वो तो यहाँ इसमें ये क्या चीज कह रहे हैं? मेरे को जहां तक सुनाई दे रहा है ये कह रहे हैं गढ़वाली लग रही है, गढ़वाली लड़की है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। जी। तो उसका मतलब ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो हमारे उत्तराखंड में कहा जाता है गढ़वाली लड़कियां पहाड़ से गायब हो गई हैं। क्या ये उसी का हिस्सा है? जिस तरीके की आप रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं इसमें वो कह रहा है कि गढ़वाली लड़की है और उसका रेट तय कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग जो इतना बड़ा सिस्टम चलता है, जितनी लड़कियां जो पीड़ित लड़कियां हैं, हमारे गढ़वाल की लड़कियां गायब हो रही हैं, ये उसी का एक बहुत बड़ा पार्ट बता रहे हैं मेरे को। गढ़वाली लड़कियों के लिए उत्तराखंड में रहकर गढ़वाली लड़कियों के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल की जा रही है, तो बहुत शर्मनाक है। और कहाँ है हमारे आज उत्तराखंड की जनता जो जय पहाड़ जय पहाड़ी बोलते हैं या जो गढ़वाल की बात करते हैं, जो उत्तराखंड की बात करते हैं, आज वो लोग चुप क्यों हैं? ये प्रकरण तो मैं देख रहा हूँ लगभग 4-6 महीने से, तो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि ये प्रकरण शहर में चल रहा है, लेकिन वो लोग कहाँ गायब हैं? क्यों नहीं इस चीज के लिए आवाज उठा रहे? सारी चीजें सामने आती जा रही हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, चैट्स हैं, लेकिन सब सोए पड़े। तो अच्छा, जो चीज आप ये मेरे को बता रहे हैं कि भी ऐसी आपके पास ऑडियो है, चैट है, वीडियोस आप बता रहे हैं, कुछ वीडियोस भी हैं जो आप दिखा भी रहे हैं, मुझे आप ये चीज बताइए, आप ये चीज पुलिस को क्यों नहीं दिखा रहे? पुलिस को क्यों नहीं बता रहे? पुलिस तो इस पर कार्रवाई करेगी। इतनी ठोस सबूत होने के बाद पुलिस एक्शन ना ले, ये मैं तो नहीं मान सकता। 2025 में मैं गई थी, रिपोर्ट कराई मैंने नवंबर में 2025 में, और सारी रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद मेरे 164 के बयान होने थे। जब मेरे बयान होने ही वाले थे, रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना मारा पीटा कि मेरे बयान नहीं होने थे। मेरे पे प्रेशर बनाया कि तुझे यही सब करना पड़ेगा, यही सब करना है तुझे। उसके बाद मुझे जाना ही नहीं दिया। कार्रवाई नहीं, कार्रवाई नहीं, तुझे ये सब काम करना ही पड़ेगा, तुझे जाना ही जो पड़ेगा, वो फोर्सफुली करवा रहे अवैध हैं, ऐसे ही संबंध कहना बनाने चाह ही रहे हैं? पड़ेंगे जी। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे संग बहुत मारपीट करी। उस मारपीट के मेरे पास सारे एविडेंस हैं, फोटोज हैं सारी मारपीट के, उन दिनों के सारे फोटोज हैं, मेडिकल है, सरकारी हॉस्पिटल का मेडिकल है। अच्छा, सब मेडिकल कुछ भी है आपके पास? मेडिकल भी है, अच्छा, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने मुझे मेरे बयान नहीं होने दिए। इसमें किसने नहीं होने दिए? ससुराल पक्ष ने मेरे बयान नहीं होने दिए। मेरे पे अच्छा। लगातार दबाव बनाते रहे, सभी लोग मेरे पे दबाव बनाते रहे। तो ये मुझे तो पुलिस का काम था, पुलिस ने ले लिया आपसे। धमकी भरे फोन आते रहे। उन्होंने मेरे से सबूत लिए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने मेरे को कोई न्याय नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी, इस पे कुछ नहीं किया। ठीक है, पुलिस ने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया? कुछ नहीं लिया इस पे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने सिर्फ थोड़े टाइम बाद मैंने दोबारा ये रिपोर्ट जब कराई है, ठीक है, दोबारा मैंने रिपोर्ट कराई, इसमें मैंने नाम खोले सबके, सारी बातें बताई, सच्चाई सब बताई। तो उसमें मेरे लिए एक जो एसआई है वो हिमानी चौधरी जी, उन्होंने मुझे अच्छा, बुलाया था ठीक है। चौकी में
आईएसबीटी वाली आपके चौकी में। केस में शायद वो आईओ थे, ऐसा ही कुछ है? हाँ आयु थे, ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया था चौकी में, तो वहाँ उन्होंने मेरे जब बयान लिए तो मैंने उन्हें कुछ चैट दी थी, एविडेंस ठीक के है। तौर पे कुछ चैट दी थी, ठीक और मैंने उन्हें बताया भी कि मेरे पास क्लियर वीडियोस हैं, क्लियर ऑडियोज हैं, जिसमें सामने वाला कुछ एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने क्या? तुम्हारे साथ ये किया है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ किया है ऐसा। अच्छा, सामने वाला व्यक्ति? हाँ जी, सामने वाला व्यक्ति कौन है? रियल एस्टेट के कारोबारी रियल जिन एस्टेट पे के ये क्लेम? कारोबारी, बहुत बड़े लोग हैं। अच्छा, वो लोग ये चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो इसकी accept क्या है कर आपके रहे हैं। पास? Audio चैट है है, मेरे पास। ऑडियो है, वीडियो है? चैट है, ऑडियोज हैं, और वीडियोस में प्रॉपर वो मेरे संग जो भी करना चाह रहे हैं वो सब कुछ है उसमें, वीडियो में साफ साफ क्लियर दिख रहा है। जो कर रहे हैं जी, वो दिख रहा है उसमें? दिख रहा है उसमें क्लियर। अच्छा, तो ये मैंने- चीज आपने हिमानी चौधरी जो आपकी आईओ उसको क्या बताया आपने ये मैंने सब? उन्हें बताया, मैंने अच्छा। उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा खंगालने में टाइम लगेगा, मैं आपको ये सारे एविडेंस दूंगी। मैंने उन्हें 100 पेज की चैट दी थी, तो इन्वेस्टिगेशन मुझे मुझसे कर रही थी, मैंने उन्हें सारे सबूतों के बारे में बताया कि मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत सारी ऑडियोज हैं, वीडियोज ठीक है। हैं, क्लियर ऑडियोज एंड वीडियोज हैं, जिसमें जो आप देखेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा, सच्चाई अच्छा। बाहर आएगी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उन्हें किसी का फ़ोन आता है, ठीक है। जब वो मुझसे पूछताछ कर रही थी एविडेंस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, तो उसी दौरान किसी का फ़ोन आता है, जो फ़ोन नंबर था उसके लास्ट के 5 अंक 17,000 थे। ठीक है। तो वो फ़ोन जो था वो थर्ड जो अक्यूज है उसके जीजा जी का था। ये आपको कैसे पता? मैंने जब बाद में जांच कराई तो वो थर्ड अक्यूज के जीजा जी निकले, अच्छा, वो जीजा जी निकले। लेकिन मैंने उन्हें 100 पेज की चैट दी थी, जिसमें से क्लियर मैसेज उसमें से भी पता लग रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं इस बारे में। अच्छा, 100 पेज की चैट आपने दी, क्या था उस चैट में? उसमें क्लियर मैसेजेस थे कैसे मैसेजेस? कि आपको कहाँ चलना है, कितने बजे चलना है, नहीं चलोगी तो ऐसा कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा अच्छा, तुम्हारे थ्रेट साथ। दे रहे हैं मतलब हाँ, आपको? ठीक कि है। तुम्हारी बेटी भी है, बेटी भी है, उसका भी ख्याल करो, नहीं तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी जाओगी। अच्छा, हाँ, क्लियर मैसेजेस थे उसमें। ये आपने आईओ को दिए अपने? आयु को दिए। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरी चैट लगाई नहीं, अच्छा, जिसके बाद मैंने जब वो 17,000 वाली मुझे जानकारी सही मिली तो मैंने एसएसपी को ये इस बात की एक एप्लीकेशन लिख के दी, कंप्लेन करी उनके अच्छा। खिलाफ, लेकिन उन्होंने उस पर कार्रवाई भी करी है, आयु अच्छा, के उन्होंने खिलाफ एक्शन लिया है? एक्शन लिया है। अच्छा, एक्शन लेने के बाद बस अभी मुझे ये डर है कि मैं अगर पुलिस को भी अपने सारे सबूत देती हूँ, क्योंकि मैं कहाँ दूँ पुलिस को, मैं देने लगी थी सबूत तो आप देखिए कि उन्होंने 100 पेज की चैट भी नहीं लगाई, बिल्कुल। और उनके पास दूसरों का फ़ोन भी आया इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही। ठीक है। तो मैं अपने सबूत कहाँ दूँ, किसको दिखाऊँ अपने सबूत, क्योंकि वो मुझसे मेरा फ़ोन मांग रहे थे। अगर मैं फ़ोन अपना दे देती तो उन्हें 5 मिनट लगते डिलीट करने में, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ अपने सबूत दूँगी। तो आपको न्यायालय पे यकीन नहीं है? न्यायालय पे पूरा यकीन है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन तो हमारी पुलिस वाले ही कर रहे हैं, वही हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं कर रहे, वही हमारे सबूतों को इधर से उधर कर दे रहे हैं, तो फिर न्यायालय कैसे देखेगा सच्चाई? न्यायालय पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन न्यायालय को सच्चाई दिखाने के लिए पुलिस वालों को तो हमारा साथ थोड़ा सा देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं इस बार। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं अपने लिए न्याय चाहती हूँ, मेरी एक छोटी बेटी है 7 साल की, मैं उसके लिए अपने लिए दोनों के लिए न्याय चाहती हूँ। 2 साल हो गए मुझे, कभी यहाँ जाते हुए, कभी वहाँ जाते हुए, कभी इधर कभी उधर, 2 साल से मैं इसकी मशक्कत कर रही हूँ कि मुझे न्याय मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। आप जो चीज बोल रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे बहुत से लोग सुन रहे हैं, पता है आपको? सब सच है। कुछ बात इसमें है ऐसी जो आपने छुपाई हो या झूठ बोली हो? नहीं, जैसे मैंने देखा है अभी कि सोशल मीडिया पे बहुत बदनाम कर रहे हैं, बहुत ही अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हैं मेरे लिए, तो अगर सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पीछे कौन गलत है कौन सही है। अगर आप कहते हैं और जनता का सपोर्ट मुझे मिलता है तो मैं अपने सारे जितनी भी मेरी रिकॉर्डिंग्स है, वीडियोज़ हैं, जितनी भी मेरे पास प्रूफ हैं, सब में वो गालियाँ दे रहा है, क्योंकि अगर मैं अभी रिकॉर्डिंग यहाँ चलानी शुरू करूँगी तो शायद मुझे अगला दिन हो जाए, इतनी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, अच्छा। इतना डेटा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोगों को पता चले, जिससे वो मुझे ब्लैकमेलर का नाम दे रहे हैं, उन्हें पता चले कि ब्लैकमेलर अगर मैं होती तो मैं 2 साल से चक्कर नहीं काट रही होती, मैंने किसी से कुछ मांगा है तो आप वो बताएं कि मैंने किसी को ब्लैकमेलिंग करी है। अगर मुझे ब्लैकमेलर ही कहा जा रहा है कि ये महिला ब्लैकमेलर है, इसका काम ही ये है, तो आप दिखाएं ना, वो सबूत भी आप दिखाएं मुझे, तो आपको पता चलेगा। मेरे पास तो सारे सबूत हैं, मैं सारे सबूत आपको दिखाने को तैयार हूँ, सब ठीक है। कुछ, जितने भी मेरे पास सारे सबूत हैं आज तक के, जितना मुझे मारा गया है, जितना मुझे गाली गलौज अभद्र भाषा का मेरे साथ यूज़ किया है, जितना मुझे मेरे ससुराल वालों ने मेरा यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, मेरी बच्ची को मारा गया है, मैं अच्छा। आपको सब दिखाने तक को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची को भी इसमें नहीं छोड़ा गया, मेरी बच्ची तक पे हाथ उठाया गया, उसे हर एक चीज़ के लिए मोहताज किया गया। तो अगर मैं ब्लैकमेलर ही होती तो 2 साल से धक्के नहीं खा रही होती मैं। ठीक। अच्छा देखो, जैसा इस चीज़ से हमें एक प्रोसेस से एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक महिला 2 साल से अपनी शिकायत कर रही है, उस दौरान उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके पास मेडिकल भी है, उसके पास अपनी चोट जो उसके लगी है, उसके बदन पे जो चोटें लगी हैं उसकी फोटोज तक उसके पास है, इतनी इस बुरी कदर उसको पीटा जा रहा है, फिर उस पर ब्लेम किया जा रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग कर रही है। तो इस ब्लैकमेलिंग का अगर कोई ऐसा ब्लेम सोशल मीडिया पे लगा रहा है तो कोई एविडेंस तो होगा, ये खाली हवा में ही कि ये ब्लैकमेलिंग कर रही है या ये डरा धमका रही है, तो कोई एविडेंस है तो बताओ। क्योंकि जो महिला हमारे सामने बैठी है इसके पास वो सारे एविडेंस है जो ये दिखा रही है, ऑडियोज, कुछ वीडियोस भी इन्होंने दिखाई हैं, कुछ चैट्स ऐसी हैं
तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है, पुलिस को इसको सख्ते से लेना चाहिए। और जो जनता है, मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन भी करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता जो है बहुत समझदार लोग हैं यहाँ पे, और वो लोग इसको अच्छे से वॉच भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कुछ हमारे यूकेडी के भाई हैं जो इस पे लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, इस पे वर्किंग भी कर रहे हैं, इसके लिए शिकायत भी कर रहे हैं। जबकि देखिए उत्तराखंड के लोगों की मैं आपको एक अच्छा ही बता दूं, वो लोग कभी इस महिला से मिले नहीं होंगे, लेकिन इसकी आवाज बन रहे हैं आज की डेट में वो। तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि सच्चाई को सबके सामने लाया जाए, सच्चाई के साथ खड़े हुआ जाए। इसी का सबको प्यार भरी सत श्री अकाल।